सभी दर्शकों को हमारा राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपकी कन्या लग्न की है कुंडली और सप्तम भाव से लेके द्वादश भाव तक उसमें चंद्रमा है, तो कैसा प्रभाव डालेंगे जातक के जीवन पे। अब मान लीजिए आपके सप्तम भाव में चंद्रमा बैठ गए, ठीक है, तो क्या है, 12 नंबर गुरु का मीन राशि यानी अपने मित्र के घर में चंद्रमा बैठ गए आपके लाभीय सो के। तो क्या है, आप अगर व्यापार करते हैं और गुरु की स्थिति अच्छी है, केंद्र त्रिकोण में है या उनसे संबंध बना रहे हैं, तो आपको बिजनेस करते हैं उसमें आपको लाभ होगा। आपका पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होगा। अगर शादीशुदा हैं तो ये पार्टनर का भी है, तो अगर पति की है तो पत्नी बाय नेचर अच्छी होगी, धर्म कर्म वाली होगी। शादी के बाद आपको भाग्योदय होगा, लाभ अधिक प्राप्त होगा। हो सकता पत्नी आपके व्यापार में भी सहयोग करे, पार्टनर भी हो सकती है और वैसे भी उससे आपको लाभ ही होगा, उसकी राय से आपको लाभ होगा। हो सकता जॉब करती हो, शादी के बाद आपका लाभ, इच्छा पूर्ति सब, अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो आपको यहाँ पे चंद्रदेव बैठ के बहुत अच्छी स्थिति है। फिर आपको यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व में कभी कभार जो है थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा धैर्य की कमी, निर्णय लेने में थोड़ी असुविधा, इसकी संभावना बनती है, क्योंकि ये 6 नंबर इनके शत्रु का है। वहाँ दृष्टि डाल के थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व में प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है और बुध की अच्छी है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो वहाँ पे भी सब अच्छा ही होगा। फिर मान लीजिए आपके चंद्रमा बैठ गए अष्टम भाव में, तो ये मंगल का नंबर है, ठीक है। तो क्या है, ये त्रिक भाव है। यहाँ पे कुर ग्रह का बैठना अच्छा होता है, सौम्य ग्रह का बैठना थोड़ा सा यहाँ समस्याएं देता है। ये कष्ट, पीड़ा, अचानक से आने वाली समस्याएं, अच्छा हानि और थोड़ा सा चोट चपेट का, तो इन चीज़ों का यहाँ से आयु भी देखते हैं, रिसर्च भी देखते हैं और पैतृक संपत्ति भी देखते हैं, ससुराल पक्ष भी देखते हैं। तो क्या है, अगर मंगल की पोजीशन अच्छी हुई तो थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगे, आप उनको हल कर लेंगे, आपकी मेहनत बढ़ा देंगे, यहाँ पे कर्म ज़्यादा करेंगे, थोड़ा सा फल कम मिलेगा। और क्या है, अचानक समस्याएं आ सकती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अगर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि या कुछ हो गए तो चोट चपेट, एक्सीडेंट वगैरह, उससे भी आपको थोड़ा सा बचाव करना होगा। चंद्रमा अगर कृष्ण पक्ष का है तो थोड़ा सा ज़्यादा बचाव करना होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती हैं। छोटे भाई बहन को थोड़ा सा आपको कष्ट हो सकता है, उनको आप तो थोड़ा सा ये इसमें आपको साहस की कमी देगा। आप जो है मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको फल ना मिलना, तो यहाँ पे ये समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों ही, ये मेहनत पराक्रम का भाव दिया है और एक ये त्रिक भाव, तो दोनों ही भाव थोड़े वैसे हैं। उसमें चंद्रदेव का बैठना, क्योंकि यहाँ पे कुर ग्रह अच्छे होते हैं, ये कुर ग्रह है, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, अपने भाई बहनों से मतभेद या भाई बहनों से कष्ट या भाई बहनों को कुछ परेशानी हो सकती है। अचानक समस्याएं आ सकती हैं, धन की हानि, तो थोड़ी सी ये संभावना बनती है। यहाँ पे यहाँ दृष्टि डालेंगे तो वही चीज़ मैंने बताया, छोटी यात्राओं में असुविधा, थोड़ा सा कष्ट और भाई बहनों से तालमेल ना अच्छा होना, इन सब चीज़ों की संभावना बनती। फिर मान लीजिए चंद्रमा आपके यहाँ बैठ के नवम भाव में, लाभ के स्वामी होके आपके नवम भाव, भाग्य भाव, त्रिकोण का भाव, ये बहुत अच्छा भाव है। 2 नंबर इनके उच्च की राशि में चंद्रमा का बैठना बहुत ही उत्तम, आपको जो है धनी बनाएंगे। आपके पिता से आपको लाभ प्राप्त होगा, पिता का स्टेटस अच्छा होगा।
बाहर से अगर कुछ बिजनेस व्यापार करते हैं उसमें आपको लाभ होगा, आप बाहर जाके भी बिजनेस कर सकते हैं। नौकरी के सिलसिले में बाहर जो धार्मिक यात्राएं होंगी वैसी ऊंची यात्राएं होंगी, विदेश यात्रा भी हो सकती है, इसकी संभावना भी है। शुक्र की पोजीशन अच्छी है, तो यहाँ पे चंद्रदेव का बैठना बहुत ही उत्तम पोजीशन है। आपको पिता से लाभ सहयोग हो सकता है, पिता के साथ कार्य करके आपको लाभ, पिता से मतलब बहुत ही ये उत्तम पोजीशन है। आपको धर्म कर्म उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, दानी होंगे, नेचर बाई अच्छे होंगे, मतलब यहाँ पे आपकी पोजीशन बहुत ही अच्छी है। आपको विदेश यात्रा तक हो सकती है यहाँ से, उससे आपको लाभ भी होगा, ऐसा यहाँ पे संभावना बनती है, क्योंकि ये उच्च के घर में चंद्रमा बैठे हैं और लाभेश होके, ठीक है। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति, लाभ, यहाँ ये अगर शुक्र अच्छी पोजीशन में है तो यहाँ पे आपको जो है महाधन योग समझ लीजिए कि आपको पैसे की कमी नहीं होगी, आपको सुख सुविधा की कमी नहीं होगी, भवन वाहन सब अच्छा होगा, आपका यात्राएं खूब होंगी आपकी। फिर मान लीजिए यहाँ से आपकी 7वीं दृष्टि डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मंगल का घर है, अगर मंगल की स्थिति अच्छी है, केंद्र त्रिकोण में है, संबंध बना रहे, तो यहाँ पे भी सब अच्छा होगा। छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, आपकी छोटे भाई बहनों से सपोर्ट सहयोग मिलेगा, उनको आपसे मिलेगा। अगर आप किसी यात्रा संबंधित कार्य करते हैं, जैसे छोटी छोटी यात्राओं से आपका चल के जाना हुआ कोई भी, तो उसमें आपको सफलता देंगे। लेखन कार्य करते हैं उसमें सफलता, पत्रकार हैं तो उसमें सफलता आपका, तो इन सब चीज़ों को ये दर्शाता है और आपको कर्मठ और कर्मशील भी बनाएगा। फिर मान लीजिए चंद्रमा बैठ गए आपके 10वें भाव में, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्थिति ऐसी होगी कि 3 नंबर बुध का है और बुध और चंद्र में शत्रुता है, तो शत्रु के घर में बैठ गए, यहाँ पे पक्ष बल से भी कमज़ोर होते हैं चंद्रदेव। और लाभ का स्वामी अपने से 12वें में, तो यहाँ पे थोड़ा सा खर्च अधिक, लाभ कम, कैरियर में उतार चढ़ाव, स्थायित्व नहीं होगा, आपका बदलता रहेगा, थोड़ा मन भी आपका अशांत रहेगा। यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, अगर बुध की पोजीशन अच्छी है तो थोड़ी समस्याएं कम होंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी समस्याएं देगा। लेकिन यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ डालेगा तो यहाँ पे इनको दिग्बल प्राप्त होता है और 9 नंबर गुरु की पोजीशन अच्छी है, इनके मित्र हैं, तो यहाँ दृष्टि डाल के आपको भवन वाहन जायदाद जमीन नौकर चाकर सुख सुविधा यहाँ पे आपका सब अच्छा करेंगे, अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो। माँ का सुख और माँ से सपोर्ट सहयोग, तो ये स्थिति यहाँ पे बैठ के चंद्रदेव करेंगे। फिर मान लीजिए चंद्रदेव आपके बैठ गए 11 भाव में, ठीक है, लाभ भाव में। चंद्रमा अपने ही घर में बैठ गए लाभ भाव में, तो क्या है कि ये अपने स्वयं के घर में 84 में बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको लाभ कई स्रोतों से दे सकते हैं। बड़े भाई से लाभ आपको मिलेगा, उनसे संबंध आपके अच्छे होंगे, बाहर दोस्तों से संबंध अच्छा होगा, नेटवर्क आपका अच्छा होगा, अच्छी जान पहचान होगी, उनसे आप लाभ प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे बैठ के चंद्रमा की पोजीशन, यहाँ पे कोई भी ग्रह बुरे नहीं होते, चंद्रमा एक सौम्य और शुभ ग्रह है, स्वयं की राशि में है, तो यहाँ पे आपकी इच्छाओं की पूर्ति और लाभ, कम मेहनत में अधिक लाभ, अधिक सफलता यहाँ पे मिलेगी। यहाँ से दृष्टि डालेंगे 5वें भाव पे, तो ये 10 नंबर है इनके शत्रु का, शत्रु के घर पे दृष्टि डाल के यहाँ पे थोड़ी समस्याएं देंगे, आपके संतान में, आपकी शिक्षा में, प्रेम में, क्रिएटिविटी में थोड़ा सा यहाँ पे विघ्न बाधाएं समस्याएं आ सकती हैं, उनका आपको महादशा अंतरदशा में थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर मान लीजिए चंद्रमा बैठ गए 12 भाव में, ठीक, तो 12 भाव क्या है आपका 5 नंबर है, सूर्य की राशि, सूर्य कुर ग्रह हैं, हालांकि चंद्रमा उसमें कोई वो नहीं, थोड़ा सा ये सौम्य ग्रह है और ये त्रिक भाव है, तो थोड़ा सा यहाँ पे समस्याएं, आपका मन अशांत रह सकता है, आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, आपका व्यर्थ का खर्च हो सकता है हॉस्पिटल वगैरह पे, थोड़ा सा इन सब की संभावना बनती है। सूर्य की पोजीशन अच्छी हुई तो थोड़ी कम समस्याएं होंगी, लेकिन ये त्रिक भाव है, यहाँ पे चंद्रमा बैठेंगे तो थोड़ा सा मन अशांत
विचलित रहेगा, आपकी थोड़ी सी टेंशन में, थोड़ा सा आपको धैर्य भी रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये हॉस्पिटल का है, ये जिन जिन चीज़ों में है तो उनमें अगर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं ज़रूर आएंगी। सूर्य की पोजीशन अच्छी है, लग्नेश अच्छे हैं, तो आप अच्छे से उसको हैंडल कर लेंगे। फिर यहाँ से दृष्टि डालेंगे षष्ठ भाव पे, ये भी शनि का नंबर है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम देंगे। ये किन किन चीज़ों का है, आप लोन लेते हैं तो संभल के लीजिए, लिखा पढ़ी में ध्यान रखिए, किसी से वाद विवाद नहीं करिए, अगर किसी उसमें झगड़े फसाद में है तो उसको बढ़ाइए नहीं, वो समय धैर्य से निकालिए। और अगर बीमार हैं तो तुरंत डॉक्टर का इलाज दिखाइए आप। तो ये जो है आपका जॉब में है तो वहाँ पे उस पीरियड में ध्यान रखिए, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखिए, आप अच्छे से तैयारी करिए। तो ये जो है संभावना दिखती है, अगर शनि की पोजीशन अच्छी है तो समस्याएं थोड़ी कम होंगी, लेकिन ये त्रिक भाव है तो यहाँ पे थोड़ी सी समस्याएं देंगे ज़रूर, तो आपको उस पीरियड में ध्यान रखना है। तो आज मैंने आपको बताया कन्या लग्न की है कुंडली, और सप्तम भाव से लेके द्वादश भाव तक चंद्रदेव हैं, तो क्या प्रभाव डालेंगे जातक के जीवन पे, वो बताने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी आप दें, हम उस पर भी अमल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।